के साथ जैसे कि आज रातों रात यहाँ मंदिर खोदने की प्रेरणा की गई, जिसमें एडीएम कलेक्टर द्वारा जानकारी मिली है, जिसमें देखा जा रहा है 700 साल पुराना कलेक्टेड मंदिर है, उसको खोदा गया है। और खोदने के बाद कई संगठन यहाँ पर सक्रिय होकर यहाँ पर उन्हें जानकारी दी। जानकारी के मुताबिक जैसे मालूम हुआ है, ये गोपालगंज क्षेत्र अंतर्गत थाना लगता है, जिसमें प्रशांत मिश्रा जी उपस्थित हैं और तहसीलदार यादव जी उपस्थित हैं, जिसकी जानकारी लेते हुए हम आपको बताते हैं संगठन बड़ी सक्रिय हैं और भी जानकारी चल रही है। ये रातों रात मंदिर क्यों खोदा गया? 700 वर्ष पुराना मंदिर है। यहाँ पर जब कलेक्टेड भवन नहीं था, स्मार्ट सिटी नहीं थी, ये मंदिर बहुत पहले से था, पहले से विदित था। यहाँ पर आदमी की श्रद्धा भक्ति लगी हुई है और आदमी का विश्वास है, यहाँ पर पूजा जाता है। मंदिर में बताया गया, प्रशांत मिश्रा के द्वारा कहा गया कि इसमें एक मंदिर शिव मंदिर भी बनाया गया, जिसमें रातों रात यहाँ पर दक्षिण या उत्तर की बात नहीं है। ये तो का वनमंडल वाली बात चल रही है। वनमंडल है क्या? वनमंडल धोखा किया जा रहा है। रातों रात मंदिर क्यों तोड़ा गया? पूछो, पर परमिशन क्यों नहीं ली गई? जैसे कि बताया गया कि यहाँ पर सिद्धाम दादा भी है, दादा दरबार भी है, मंदिर भी है और भी 4 लाइन रोडें बनी हैं, जिसमें देखा जा रहा है कई हिंदू मंदिरों को क्षति पहुंचाई गई है, कई हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया है, हिंदू की आस्थाओं से खेला गया है। आइए हम चलते हैं तहसीलदार से, पूछते हैं कि घटना क्यों निर्मित की गई, क्या इसके क्या कारण रहे। सामने आपसे पूछते हैं, जैसे कि अरविंद पांडे जी खड़े हुए हैं, इनका पूछने से पूछते हैं क्या मामला है, ये कैसे जानकारी मिली आपके लिए? यहाँ पर ये कल्प वृक्ष होता है, अपने हिंदू धर्म में इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। तो यहाँ मंदिर था और जैसे कि आपको जानकारी मिली कि तोड़ा जा रहा है, तो इसका क्या मतलब था? क्या रातों रात तोड़ा जा रहा है? ये चोरी चुपके आप देखेंगे गाड़ी लगा कहीं प्रधानमंत्री मोदी मंदिर का निर्माण करते हैं, भूमि को 700-500 वर्ष पूर्व कहना चाहिए, उसको निर्माण करते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो ये क्या हो रहा है? कलेक्टर भवन में क्यों तोड़ा जा रहा है? इसका जवाब तो कलेक्टर साहब और एसपी साहब को बुलाया है। जैसे आपको जानकारी मिली तो क्या जानकारी मिली है, और नहीं भी आते हैं तो फिर हम अभी यहाँ चक्कर। आइए और संगठन के जो है हिंदू युवा वानी, उनसे पूछते हैं। क्या कौशल जी, क्या कहना है आपका? क्या कहना है आपका? कैसे जानकारी मिली, कैसे मंदिर तोड़ा जा रहा है? इसकी कोई जानकारी आपके पास? मैं सदर में था, सदर से अब भी आया हूँ अपने 3 साथियों के साथ में, और मुझे जानकारी मिली थी यहाँ पे बजरंगबली का जो पुराना मंदिर था, बहुत पुराना मंदिर था, वो उस प्रशासन ने तोड़ा है। और 500 साल पुराने मंदिर राम अयोध्या में कल हमारे प्रधानमंत्री ने जब उसका शिलान्यास किया, कल भूमि पूजन हुआ। ये और भी संगठनों से जानते हैं, जैसे कि आपको पहले जानकारी मिली, क्या मैटर था, क्या जानकारी मिली आपके लिए, क्या देखा आपने? सबसे पहले मैं यहाँ पर पहुँचा, मेरे मित्रों के द्वारा मुझे बताया गया कि कपिल यहाँ पर ये मंदिर तोड़ा जा रहा है। मैं यहाँ आया, तोड़ा ये मंदिर है जो मैं जब यहाँ आया तब 4-5 कर्मचारी सरकारी सब्बल से यहाँ खोद रहे थे। मैंने उनको चिल्ला के मना किया। जैसे कि कलेक्टेड भवन में ताला डाल दिया जाता है, चौकीदार होता है, तो यहाँ चौकीदार भी थे और एक कर्मचारी थे। ये जो जीप खड़ी है वो उनके, ये जीप की आड़ में नहीं, ये तो सरकारी गाड़ी है, सरकारी गाड़ी। हाँ, तो ये सरकारी ही कर्मचारी इसको खोद रहे थे, सरकारी कर्मचारी ही इसको खोद रहे थे। ये आड़ में उसको जीप को लगाया गया था। खोदने का मतलब मकसद क्या था इनका? खोदने का क्या? जब मैंने उनसे आगे पूछा तो वो बोलने लगे कि हम इसको शिफ्ट कर रहे हैं। हमने कहा किससे शिफ्ट, कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं? बोले पहलवान। हमने किसकी परमिशन से? तो बोले रम्मू तिवारी जी की परमिशन। उनको हमने यहाँ बुलाया तो वो बोले तिवारी जी हैं क्या उपस्थित? उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने कहा हमारी ऐसी प्रशासन से कोई बात नहीं हुई, शिफ्टिंग की कोई बात नहीं हुई। जैसे कि प्रशासन के बड़े अधिकारी, मेरी बात हुई। क्या बात हुई? मैंने एडीएम को फोन लगाया, अखिलेश जैन जी को, मैंने उनसे बाकायदा बात की, मेरे पास रिकॉर्डिंग अभी भी उपलब्ध है। उन्होंने मुझसे सीधा शब्दों में कहा कि आपको क्या आपत्ति है। मैंने कहा कि आप ये किसकी परमिशन से कर रहे हैं? ये 700 साल पुराना जो वृक्ष है, इस पर कल्प वृक्ष, आप इस पर खुद शासन की मोहर लगी। हिंदू आस्थाओं के प्रति कहना जी चोट की जा रही है, उसके बाद भी आपसे कहा जा रहा है कि मतलब इसका आपत्ति क्या है आपके लिए? यदि अपनी आपत्ति क्या बताना चाहते? क्या हमें फिर आपत्ति पे आएंगे तो हमें कटरा की मस्जिद से भी आपत्ति है, विश्वविद्यालय में लगे कीर्ति स्तंभ से भी आपत्ति है, हमें आपत्ति अनगढ़ देवी में नीचे 15 से 20 मजारें बन गई, उनसे भी आपत्ति है। राजघाट के पास मजारें बन गई, उससे भी आपत्ति है। और राजीव नगर में एक अघोषित रूप से मस्जिद बन रही है, उससे भी आपत्ति है। अभी जैसे तहसीलदार साहब आए हैं और मालूम हुआ कि ये क्षेत्र गोपालगंज थाना अंतर्गत आता है, तो प्रशांत मिश्रा जी का क्या कहना रहा है इसमें? प्रशांत मिश्रा जी हमें साहित्य की और सांस्कृतिक भाषा समझा रहे थे कि शंकर जी का मुंह इस दिशा में होता है और गणेश जी का मुंह इस दिशा में होता है और मस्जिद का मुंह इस दिशा में होता है। तो लेकिन शास्त्र साहब चूंकि अभी तिली अस्पताल में ड्यूटी पर थे, उनको अभी विस्तृत रूप से कोई जानकारी नहीं थी। वो कहने लगे पहले हम मामले को समझ लें, उसके बाद कोई उत्तर दे पाएंगे। नहीं तो अभी 1 घंटे से 1.5 घंटे 2 घंटे हो रहा है, तो अभी क्या मामला नहीं समझा गया? 1.5 घंटे 2 घंटे से ना तो उनने स्विच ऑफ कर लिया है एडीएम साहब ने, अखिलेश जैन जी ने,
मैंने उनसे बात की, उसके बाद उन्होंने स्विच ऑफ कर लिया। उसके बाद नायब तहसीलदार आए, उसके बाद तहसीलदार आए, लेकिन नायब तहसीलदार और तहसीलदार को इस मामले में कोई जानकारी नहीं है। आइए तो हम और संगठनों से जानते हैं इनका क्या कहना है, पूछते हैं। ये बिल्कुल सरासर गलत बात है। एडीएम यदि कोई कार्रवाई सागर नगर में कर रहा है तो सागर तहसीलदार को भी जानकारी होगी। यहाँ के जो पटवारी हैं, नगर निगम के जितने भी लोग हैं, प्रशासन के जितने लोग, सारे लोगों को जानकारी होगी इसकी। बिना किसी को जानकारी दिए कुछ भी नहीं कर सकते। ये अपने आगे क्या कोई भी किसी मस्जिद को तोड़ने लगेंगे, किसी मंदिर को तोड़ने लगेंगे क्या? इन्होंने सारे प्रशासन को पूरी जानकारी देने के बाद में इसको डिस्ट्रॉय किया। आप जानकारी ले सकते हो, उन्होंने सूचित भी किया होगा पत्र के रूप से, और वो आपको मिल भी सकते हैं प्रशासनिक रूप से। जैसे कि लिखित पत्र यहाँ पर कोई क्या प्रस्तावित किया गया, किसी आम पब्लिक या संगठन, हिंदू संगठनों से जानकारी ली गई, क्या पूछा गया इसकी चीज? नहीं, ये हिंदू संगठनों से किसी से नहीं पूछा गया, लेकिन उनने प्रशासनिक रूप से ये आदेश जारी किया और तोड़ा जा रहा था। ये प्रशासनिक रूप से तोड़ा जा रहा है और इसकी जानकारी सभी। आगे आप क्या चाहते हैं? मैं तो, हमारी आस्था का केंद्र है, किसी प्रकार का भी यदि कोई हस्तक्षेप आप कर रहे हैं तो हमारे जितने भी हिंदू संगठन है, सबसे आप सामूहिक परमिशन लेने के बाद में उसको विस्थापित करें। हम इसका बिल्कुल खुले दिल से विरोध करते हैं। हिंदू संस्कृति के अनुसार इस समय देव सो रहे हैं, किसी भी प्रकार का स्थान परिवर्तन का शुभ मुहूर्त समय नहीं है। तो आप या तो हिंदू मान्यताओं को दरकिनार करते हुए ये कर रहे हैं, या फिर आप अपनी तानाशाही चला रहे हैं। और अगर इसके खिलाफ हम उग्र प्रदर्शन करेंगे, बिल्कुल उग्र प्रदर्शन करेंगे, जो कुछ हमसे होत बनता है वो करेंगे। अब तक प्रशासन के लिए हमारे पास कार्यकर्ताओं की कोई कमी नहीं है। जैसे कि आपका कहना है कि हम यहाँ पर ये करेंगे, क्या करेंगे आप? हम तो जितना जो सके प्रशासनिक भूमि है, प्रशासन के जो अधिकारी हैं, जो घर जाके मोबाइल बंद कर लिए, जो सो गए हैं, हम उनको यहाँ बुलाएंगे। फिर कल सुबह अगर अब ये शक्ति देखना चाहते हैं तो हम शक्ति भी दिखाना एडिशनल साहब पर अधीनस्थ कर्मचारियों से हमारी कोई बुराई नहीं है, उनको जैसा आदेश दिया जाएगा वो वैसा करेंगे। आधी रात को आप चोरी छुपे यदि हमारे मंदिर की खुदाई करवाओगे तो हम दिन दहाड़े आपसे ऐसी जगह की खुदाई करवाने को मजबूर कर देंगे कि आपको फिर विवश होना पड़ेगा। धार्मिक यदि आप मुद्दा बनाने की बात करें तो मुद्दा भी बना देंगे। आपको क्या आपत्ति है? 700 साल पुराना मंदिर है। आया हाँ, तब बाबूजी ने बुलाया। किन बाबूजी ने बुलाया? मुरारी बाबू। मुरारी बाबू कौन है ये? सहायक नाजिर जी, सहायक नाजिर। सहायक नाजिर। क्या कहा था इन्होंने? किसी भी आदेश के तहत, किस आदेश के तहत आप और कहाँ भेज रहे थे? तालाब में छुड़वा रहे थे, क्या कर रहे थे? तब्बल से तोड़ने का होते तो क्या हिंदू धर्म। हमारे सवाल का उत्तर या तो कलेक्टर दे सकते हैं या उनसे कोई उच्च अधिकारी। नहीं, क्योंकि ये जो आदेश दिया गया था ये अतिरिक्त कलेक्टर के मौखिक आदेश पर ये जो कार्रवाई हो रही थी ये उनके द्वारा हो रही है। एक चीज और है, जब स्मार्ट सिटी का ये सब काम, ये इसका भी काम चल रहा था, उस समय अलग क्यों नहीं कराया? अब क्यों आपत्ति हो रही है उस पर? जब ये सब बन गया, बिल्डिंग बन के तैयार हो गई, चबूतरा भी बना, आप क्यों तोड़ रहे हैं इसको? ये चबूतरा कौन सी आपत्ति है? अब चबूतरा हिंदू संगठनों ने नहीं बनवाया, ये प्रशासन ने खुद बनवाया है। उस समय अलग क्यों? ये जो तख्ती लगी है ये प्रशासन ने लगाई है, हमने नहीं लगाई। एडीएम साहब, इनको आपत्ति क्या है? बकवास में ये समझ में नहीं आ रही भैया। संभाग अंदर 2 ही कल्प वृक्ष हैं, ये बताओ। ये कल्प वृक्ष आप देखेंगे 700 साल पुराना है, तो 700 साल पुराने कल्प वृक्ष में हिंदू धर्म की कितनी आस्था होगी, ये बात शायद कलेक्टर महोदय या अतिरिक्त कलेक्टर महोदय नहीं समझ सकते। और यदि नहीं समझ सकते हैं तो हमारे पास कई तरीके हैं समझाने के, लेकिन चूंकि अभी हम शांतिपूर्वक यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और यदि हम चाहें तो भीड़ इकट्ठी कर सकते हैं, लेकिन कोई उत्तरदायी व्यक्ति यहाँ पर आए और हमको जवाब मंदिर भव्य बनाएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे। जय श्री राम। एक मिनट, अचानक क्या हुआ कि इतनी रात में आप लोगों को इकट्ठा होना पड़ा? अचानक से ही मंदिर तोड़ना शुरू कर दिया भैया। जब तो ये गाड़ी लगा के गाड़ी की ओट में तोड़ रहे हैं। तोड़ सकते थे। हिंदू विरोधी ताकतें आधी रात को एक मंदिर स्थल पर तोड़फोड़ कर रहे हैं। इसका कारण जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या था कि जो चोरी छिपे मंदिर को तोड़ रहे थे, दिन के उजाले में क्यों नहीं किया, रात के अंधेरे में क्यों ये मंदिर तोड़ रहे थे? तो ये बड़ा प्रश्न है जानने लायक। तो क्या बाबर का तरीका अपना रहा है ये लोग? बिल्कुल बिल्कुल ये देश के गद्दारी है जो हिंदू विरोधी है, जो इस तरीके की हरकतें करते हैं। इसी कारण से दूसरे देशों के अन्य राष्ट्रों के लोगों ने आके हिंदुस्तान में शासन किया है। अब ये हिंदुओं को तोड़ने की साजिश है। सामाजिक सौहार्द बनाने के लिए हम लोग कल सड़कों पर नहीं निकले। हिंदू धर्म का कल सबसे बड़ा त्योहार था। हम लोग चाहते तो बाजारों में निकलते, पटाखे फोड़ते, आतिशबाजी करते, लेकिन किसी के दिल को ठेस ना पहुंचे इसलिए हम लोग सड़कों पर नहीं उतरे। यदि कोई
बाबर बनने की कोशिश करेगा तो उसको इस जमीन में गाड़ दिया जाएगा। बाबर एक बना पुनः रूप से इस मंदिर को स्थापित करें और अब भव्य रूप इसको दिया जाएगा। अभी तक हम लोग केवल 700 वर्ष पुराने मंदिर की आस्था में लगे थे, लेकिन अब हमारी मांग है कि इस मंदिर को ऐसा नहीं, अब हम भव्य रूप देंगे। और यदि प्रशासन हिंदू विरोधी है तो फिर हम लोग भी फिर कहीं ना कहीं ऐसा कोई कृत्य करने पे मजबूर हो जाएंगे कि प्रशासन को संभालने में दो की पड़ जाएगी। आपसे और पूरे प्रशासन से पूछना चाहता हूँ कि यहाँ ये मढ़िया 700 साल से यहाँ पर है, प्रशासन ने ये चबूतरा बनवाया, प्रशासन ने इसकी व्यवस्था की, इससे आपको क्या प्रॉब्लम थी? ऐसा क्या हुआ कि रातों रात में आपने ऐसा निर्देश दिया कि रातों रात में चप्पल से, मतलब ये तो कोई धार्मिक है ही नहीं, मतलब हमारे आपको क्या समस्या? अरे जब ये बन रहा था उस समय आपत्ति क्यों नहीं? उस समय आपत्ति लेनी थी। कल्प वृक्ष संभाग में 2 है, उसके नीचे अगर ये पवित्र स्थान नहीं होगा तो कहाँ होगा? इसमें तो ये बच्चा दिया है कि मूर्ति हटा कल्प वृक्ष नहीं काटना चाहिए, मूर्ति हटाते हो कल्प वृक्ष काटते हो। तो कैसा है उद्देश्य क्या था? हमारे जिले की हमारी बनवाना क्या है? ना किसी व्यक्ति का रास्ता रोक रहा, ना किसी का घर रोक रहा, ना किसी का दरवाजा। आदेश किसी ने दिया होगा तो आपका आदेश है यार, हम अपने वालों का आपका आदेश कर्मचारी को आपका आदेश किसने आदेश दिया है उसका नहीं थोड़ी आप लोगों के साथ रातों रात करने की क्या आवश्यकता है? 5 लोग समाज के बुलाते आप आराम से कर सकते थे। किया क्यों आपने, ये बताओ ना, आपने किया किसके आदेश? जिसने आदेश दिया उसको सस्पेंड होना चाहिए। करो ना, बताओ ना। जिसने आदेश दिया उसको ले आओ। किसके आदेश से किया? कलेक्टर ने आदेश दिया। हम लोग जो तोड़ने जा रहे हैं आप साथ चलो। नहीं ये बात नहीं प्रशांत जी आगे क्या एक मिनट आप साथ चलो। अरे क्या बात पुराना 700 वर्ष पुराना कहना कल्प वृक्ष था, उसमें कहना चाहिए मूर्ति खंडित तोड़ी गई, उसकी कुछ जानकारी सर? दरअसल यहाँ पर गेट के पास है, वृक्ष के नीचे में कुछ धार्मिक पत्थर रखे हुए थे जिनके ऊपर एक्सटेंड करके स्टील का कवच बना दिया गया था, जिसको आज कुछ शिकायतें प्राप्त होने का हटवाया गया था, पर उससे धार्मिक भावनाएं आहत हुई। तो अभी सब लोगों के साथ में बैठ के वार्तालाप किया और वो सब सहमत हैं और वो वापस रख लिए। पक्ष और विपक्ष भी आज यहाँ उपस्थित मौजूद हुए, हिंदू संगठन भी पक्ष विपक्ष ऐसा तो कोई नहीं था, जैसे कि है ना कांग्रेस भी है आपके सामने। नहीं, यहाँ पक्ष विपक्ष ऐसी कोई बात नहीं थी। यहाँ जो धार्मिक भावनाएं आहत होने से लोग आए थे उनके साथ बैठ के चर्चा की, वो सभी समाधान। धन्यवाद। आगे क्या करेंगे सर? सर आगे क्या करना होगा आपको? नहीं, सबसे चर्चा हुआ ना, जैसी उनकी बात है वैसा समाधान कर दिया जाएगा। हाँ, अब जो अपने जैसे स्वरूप में था उसी स्वरूप में रहेगा। एक मामला आया था, कल वृक्ष के नीचे जो मूर्तियाँ रखी गई थी उसको कुछ कहना चाहिए तोड़ा गया, खंडित किया गया किसी भी स्टाफ के माध्यम से, सरकारी किसी को जानकारी? नहीं, अभी मैम यहाँ पे आए हैं, इसी स्थिति में देखा है, यहाँ धार्मिक संगठनों से बात हुई है, मूर्ति को अगर की कुछ क्षतिग्रस्त किया गया होगा उनको पुनः स्थापित करेंगे विधि विधान से। ये अभी प्रशासन ने किया। सर जैसे कि सर कई संगठन यहाँ उपस्थित हुए, तो संतुष्ट है आपकी बात? संतुष्ट है। अभी तो लगभग सभी लोगों से बात हुई है, सभी ने अपनी धार्मिक आस्था के तहत सभी ने सहयोग किया है और आगे भी करें। यहाँ जो एक छोटा सा मंदिर स्थापित था उसको ऊपर कुछ स्टील का फ्रेम वगैरह लगा के कवर कर लिया था, जिसको हटाया गया था और उसी को लेकर के कुछ विरोध प्रदर्शन हुआ। तो उन सबसे चर्चा की गई है और चर्चा के बाद उनकी आपत्तियों समाधान का निराकरण कर दिया गया है, तो सब सहमत हैं। सर इसमें सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि बस धन्यवाद कि रात के अंधेरे में इसको क्यों हटाया गया? वो किया गया था, तोड़ा गया है, तो प्रशासन यहाँ पर आए थे, किरण गुड़िया जी भी आए थे, एडीजे भी आए थे, आप लोग की बात हुई है, लेकिन इस बात से संगठन है सभी को अलग अलग सहमत है? हम सहमत हैं और 48 घंटे का भी उनने डीएम साहब ने बोला है कि 48 घंटे में जैसा मंदिर का मूल रूप था, जो बाकायदा रेलिंग वगैरह थी, जैसा भी मूल रूप था उस मूल रूप में ये
करके हमें 48 घंटे के अंदर। यहाँ देश के प्रधानमंत्री राम जन्मभूमि पर पूजन करने जाते हैं और लोगों को राममय होने का संदेश देते हैं कि हमें राम से क्या सीखना चाहिए। लेकिन हमारे देखो सागर में ऐसा देखने के आया कि यहाँ कलेक्टर भवन है, जो कि पूर्व यहाँ के कलेक्टर थे, कलेक्टर मैडम थी, उनने जो मंदिर बनवाया था। अब यहाँ से जो भी SDM अपर कलेक्टर जो थे, उन लोगों ने किसके आदेश से हनुमान जी की मूर्ति क्षतिग्रस्त की? चौतरा आप देख रहे हैं कि क्षतिग्रस्त किया है। 500 वर्ष पुराना। देखिए आश्वासन तो ऐसे सरकार हो, अधिकारियों सब आश्वासन देते हैं, लेकिन